अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुड़ी में स्वागत। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली, टाइटल है कि सबर इन कुरान। कुरान के अंदर सबर के बारे में क्या बता रखा है, तो देखते हैं क्या दिखाते। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेटा, नमाज की पाबंदी रखना और लोगों को अच्छे कामों के करने का मशवरा देते रहना, बुरी बातों से मना करते रहना और जो मुसीबत तुझ पर वाक़े हो उस पर सब्र करना। बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम हैं। और तकब्बुर करते हुए लोगों के सामने गाल न फुलाना और जमीन में अकड़ कर न चलना, इसलिए कि अल्लाह किसी इतराने वाले शेख खोरे को पसंद नहीं करता। और अपनी चाल में एतदाल किए रहना और बोलते वक्त जरा आवाज नीची रखना, क्योंकि बहुत ऊंची आवाज गधों की सी है और कुछ शक नहीं कि सबसे बुरी आवाज गधों की होती है। ये वो लोग हैं कि जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं और जब उन पर मुसीबत पड़ती है तो सब्र करते हैं और नमाज आदाब से पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको अता फरमाया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं। और रंज तकलीफ में सब्र और नमाज से मदद लिया करो। और बेशक नमाज गरा है, मगर उन लोगों पर गरा नहीं जो इज्ज करने वाले हैं, जो यकीन किए हुए हैं कि वो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं और उसकी तरफ लौट कर जाने वाले हैं। सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूंगा, और मेरा एहसान मानते रहना और मेरी नाशुक्री ना करना। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नेकी यही नहीं कि तुम मशरिक और मगरिब को किबला समझकर उनकी तरफ मुंह कर लो, बल्कि नेकी ये है कि लोग अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर और फरिश्तों पर और अल्लाह की किताब पर और पैगंबरों पर ईमान लाए और माल बावजूद अजीज रखने के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों और मांगने वालों को दें और गर्दनों के छुड़ाने में खर्च करें और नमाज पढ़ें और ज़कात दें और जब अहद कर लें तो उसको पूरा करें और सख्ती और तकलीफ में और जंग के वक्त साबित कदम रहें। यही लोग हैं जो ईमान में सच्चे हैं और यही हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं। आसर की कसम कि इंसान नुकसान में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक पर चलने की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। फिर उन लोगों में भी शामिल हुआ जो ईमान लाए और जो सब्र की नसीहत और एक दूसरे को मेहरबानी की तलकीन करते रहे। यही लोग अच्छे नसीब वाले हैं और उनके सब्र के बदले उनको बहिश्त और रेशमी लिबास अता करेगा। उसमें वो तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, वहां न धूप की हिद्दत देखेंगे न सर्दी की शिद्दत। उन पर दरख्तों के साए करीब होंगे और मेवों के गुच्छे झुके हुए लटक रहे होंगे और खुद्दाम चांदी के बर्तन लिए हुए उनके इर्द गिर्द फिरेंगे और शीशे के निहायत शफाफ प्याले और शीशे भी चांदी के जो ठीक अंदाजे के मुताबिक बनाए गए हैं। और वहां उनको ऐसी शराब भी पिलाई जाएगी जिसमें अदरक की आमेजिश होगी। ये बहिश्त में एक चश्मा है जिसका नाम सलसबील है और उनके पास लड़के आते जाते होंगे जो हमेशा एक ही हालत पर रहेंगे। जब तुम उन पर निगाह डालो तो ख्याल करो कि बिखरे हुए मोती हैं। और बहिश्त में जहां आंख उठाओगे कसरत से नेमत और अजीम शान सल्तनत देखोगे। उनके जिस्मों पर दीवा और अतलस के सब्ज कपड़े होंगे और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और उनका परवरदिगार उनको निहायत पाकीज़ा मशरूब पिलाएगा। फरमाएगा, ये तुम्हारा सिला है और तुम्हारी मेहनत हमारे यहाँ मकबूल हुई। जिस दिन आसमान लरजने लगे कपकपा कर और पहाड़ सचमुच उड़ने लगे तो उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी होगी जो बेकार बातों में पड़े खेल रहे हैं। जिस दिन उनको आतशे जहन्नम की तरफ धकेल धकेल कर ले जाएंगे और कहा जाएगा, यही वो जहन्नम है जिसको तुम झूठ समझते थे। तो क्या ये जादू है या तुमको नजर ही नहीं आता? इसमें दाखिल हो जाओ और सब्र करो या ना करो, तुम्हारे लिए यकसा है। जो काम तुम किया करते थे ये उन्हीं का तुमको बदला मिल रहा है और तुम अपने परवरदिगार के हुक्म के इंतजार में सब्र किए रहो। तुम तो हमारी आंखों के सामने हो। और जब उठा करो तो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह किया करो और रात के बाज औकात में भी
اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیا کر۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی۔ تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو، اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اسی کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ مومنو، اگر کوئی گناہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا۔ یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں، یعنی اللہ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں جہاد کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، اور اللہ ان کا سب کیا کرایا اکارت کر دے گا۔ مومنو، اللہ کا حکم مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ جو لوگ کافر ہوئے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہے پھر کافر ہی مر گئے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ تو مسلمانوں، تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور ضائع نہیں کرے گا۔ بس اے نبی، جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو، اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو۔ جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو یہ خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دن۔ یہ قرآن پیغام ہے جو پہنچایا جا چکا، سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے۔ اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے کرتوتوں سے، اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے جہاز ہیں پہاڑوں جیسے، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے کہ جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں۔ ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے ان باتوں میں قدرت کے نمونے ہیں، اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ لہذا صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنی کوتاہی کے لیے معافی مانگو، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ تو اے پیغمبر صبر کرو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر اگر ہم تمہیں اس عذاب میں سے کچھ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم تمہیں وفات دے دیں تو بہرحال ان کو تو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے بیان کر دیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے، اور کسی پیغمبر کو اختیار نہ تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور تبھی اہل باطل نقصان میں پڑ گئے۔ اے نبی، میرا پیغام سنا دو، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے۔
जो सब्र करने वाले हैं उनको बेहिसाब सवाब मिलेगा। कह दो कि मुझसे इरशाद हुआ है कि अल्लाह की इबादत को खालिस करके उसकी बंदगी करूं, और ये भी इरशाद हुआ है कि सबसे पहले मैं फर्माबरदार बन जाऊं। कह दो कि अगर मैं अपने परवरदिगार का हुक्म न मानूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब से डर लगता है। कह दो कि मैं अपने दीन को शिर्क से खालिस करके अल्लाह ही की इबादत करता हूं, अब तुम उसके सिवा जिसकी चाहो परस्तिश करो। कह दो कि नुकसान उठाने वाले तो वही लोग हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को नुकसान में डाला। तो सच में कितना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, कितना ही अच्छा लगा सुनने में। इसमें सब्र के बारे में बता रखा है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मुसीबत हो, सब्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो सब्र ज़्यादा करता है उसका साथ देते हैं। तो हम सब्र करते हैं तो फिर ऊपर वाला उस सब्र का फल मतलब दुश्मनों से बदला लेता है, मतलब कि जो हमारे साथ गलत किया होता है उसका बदला ऊपर वाला अल्लाह ताला लेते हैं। तो हमें किसी भी हालत में अपने किसी भी सिचुएशन में गुस्सा नहीं होना चाहिए, हर हालत में सब्र करना चाहिए और ऊपर वाले को पूरे दिन याद किया करो, उनकी तारीफ़ किया करो, क्योंकि वह तारीफ़ के लिए ही है, क्योंकि उसने ही हमें बनाया है। तो इसीलिए हमें ऊपर वाले की इबादत करनी चाहिए, अकेले में रह के उन्हें याद करना चाहिए, जो कि बहुत ही मतलब सुकूनदायक होता है। तो वीडियो बहुत ही अच्छी लगी तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।